आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी क्लासिफिकेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। एज पर डेफिनेशन, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters any one of 5 d orbitals of their respective penultimate shell. Those are called as a d block element, यानी वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एक d ऑर्बिटल में फॉल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यदि हम इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो आउटर कन्फिग्रेशन है n-1 d 1 to 10 एंड ns 0 to 2। यानी यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट जो शेल है आपका, फोर्थ शेल चल रहा है तो उसका पेनल्टीमेट कौन सा होगा, 4-1d, दैट इज 3d उसका पेनल्टीमेट शेल होगा। तो इन एलिमेंट्स को, यानी जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी एक डी ऑर्बिटल में फॉल करता है पेनल्टीमेट शेल के, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन जिसका मतलब होता है चेंज। यदि हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें इनटू ब्लॉक्स, तो पूरी पीरियोडिक टेबल को हम 4 ब्लॉक्स में बांटते हैं, जिसमें जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है ये एस ब्लॉक होता है, एक्सट्रीम राइट पे पी ब्लॉक कहलाता है, और इन बिटवीन जो होता है वो डी ब्लॉक कहलाता है। और पीरियोडिक टेबल के जो बॉटम पे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्योंकि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, दे लाई इन बिटवीन हाईली electropositive S block and high electronegative P block। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायंस बनाते हैं, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करता है, दैट इज व्हाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से, आउटर कॉन्फ़िगरेशन से आपको बिल्कुल क्लियर है कि एक ns ऑर्बिटल ऐसा भी है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये एलिमेंट है प्लेडियम, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d10 एंड 5s0। केवल प्लेडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जिसमें s0 होता है, यानी s सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आइए अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम 4 सीरीज में कैटेगराइज करते हैं। 4 सीरीज। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज which is also called as a 3D series, the elements in which the last electron enter any one of the 3D orbital, उन एलिमेंट्स को हम 3D एलिमेंट्स या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स होते हैं सेकेंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सेकेंडियम एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होकर और ये जिंक 30 तक जाता है। सपोज यदि मैं सेकेंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18, देन 4s2 एंड 3d1। इसी तरह से यदि हम जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जिंक 30, आर्गन 18, 4s2 एंड 3d10। सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 4d सीरीज भी कहते हैं, ये सीरीज होती है यट्रियम 39 टू कैडमियम 48। यट्रियम 39 टू कैडमियम 48 तक ये सीरीज जाती है। उसके बाद आ जाती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 5d सीरीज भी कहते हैं, और ये जो सीरीज होती है ये लैंथेनम 57, देन हैफनियम 72 से शुरू होकर और ये मरकरी 80 तक चलती है। उसके बाद फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आ जाती है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 6d सीरीज भी कहते हैं। ये 6d सीरीज एक्टिनियम 89, देन रदरफोर्डियम 104 से कॉपरनीसियम 112 तक चलती है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ग्रुप्स में जनरली स्टडी ना करके हम लोग सीरीज में स्टडी करते हैं, और जिनको 3D, 4D, 5D या 6D सीरीज से हम डोमिनेट करते हैं। इसकी मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, मॉडर्न डेफिनेशन की यदि हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, द एलिमेंट्स whose atom in ground state or in most stable oxidation state have partially filled d orbitals, those are called as a transition elements। यानी वो एलिमेंट्स जिनके एटम जब वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं या अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, उस समय जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, केवल उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। परंतु यदि हम जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें, जिंक एटॉमिक नंबर 30 जिसकी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d 4s2 एंड 3d10, और इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है +2, उस स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी दैट इज 3d10। सो जिंक के जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है या अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होता है, उसके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। इसी तरह से कैडमियम और मरकरी, कैडमियम जो लास्ट एलिमेंट है 4d सीरीज का और मरकरी जो लास्ट एलिमेंट है 5d सीरीज का, इनके पास भी आउटर शेल में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। दैट इज वाई जो जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं, they are not the transition elements, but they are studied with the transition elements, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ये फॉलो करते हैं, जो शो करते हैं। जैसे
दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, यानी दे फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक द अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ स्टडी किया जाता है। एटॉमिक रेडियाई की यदि हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस इन ए सीरीज। जैसे यदि हम फर्स्ट सीरीज की बात करें, सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। यहां से यदि हम बात करें, ये 144 पिकोमीटर के आसपास होता है, ये 132, 122, 117, ये 117 के आसपास, फिर ये 116, देन 114 एंड देन ये 125 पिकोमीटर के आसपास इनका एटॉमिक रेडियाई ऐसे वेरी करता है। तो हम देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियाई इन ए सीरीज गोज ऑन डिक्रीजिंग। दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जब एक सीरीज में हम चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है एंड जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल। शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। शील्डिंग न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, दे पुश द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आउटवर्ड्स, यानी साइज बढ़ता है। तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, शील्डिंग इफेक्ट यहां पर लागू नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है जब एक एलिमेंट से नेक्स्ट पर जाते हैं, दैट इज व्हाई आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड सो द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। बट यहां पर हम नोटिस कर रहे हैं कि आफ्टर मिडवे द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई इज वेरी स्मॉल एंड इवन यहां पर ये 117 के आसपास होता है ये भी। तो आफ्टर मिडवे द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज वेरी स्मॉल। बहुत कम डिक्रीज देखने में आता है मिडवे के बाद। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज जब हम एक एलिमेंट से नेक्स्ट पर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा है। सो शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करता है। इट काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज की वजह से तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आते हैं। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से आउटर इलेक्ट्रॉन पुश्ड आउटवर्ड्स बाहर की ओर जाते हैं। दोनों ऑपोजिंग फैक्टर हैं, इसीलिए क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ रहा है तो वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देता है। दैट इज व्हाई जो मिडवे के बाद जो डिक्रीज हमें एटॉमिक रेडियाई में देखने में आना चाहिए वो उतना डिक्रीज नहीं मिलता है। बट एट द एंड ऑफ द सीरीज, at the end of the series the atomic radii increases। atomic radii इंक्रीज कर रहा है, यानी यहां पर देखिए जिंक का 125 हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है, जिसको हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहते हैं, वो इंक्रीज कर जाती है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस।
और इसी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने का इफेक्ट है वो डिक्रीज कर जाता है, यानी वो कम हो जाता है। इस वजह से जो एटॉमिक रेडियाई होता है एट द एंड ऑफ द सीरीज दैट इज शोज ए स्लाइट इंक्रीज, इसलिए हमें उसका जो एटॉमिक रेडियस है एट द एंड ऑफ सीरीज वो जनरली ज्यादा मिलता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर metallic in nature, they are metallic in nature because they have the low ionization energy and so lose electron easily. आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, सो दे विल फॉर्म द मेटालिक बॉन्डिंग। इसीलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मेटालिक नेचर के होते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन metallic bonding also depends on number of unpaired electrons. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर भी मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर इज द मेटालिक बॉन्डिंग। यही कारण है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन, क्रोमियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d5, मोलिब्डेनियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d5 एंड टंगस्टन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है 5d4। सो दैट इज व्हाई ये, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से जो क्रोमियम, मैंगनीज और जो टंगस्टन होते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एंड सो दे आर हार्ड इन नेचर। इसलिए काफी हार्ड मेटल होते हैं, और यही कारण है कि जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10, 4d10 एंड 5d10 होती है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दैट इज व्हाई दे आर द सॉफ्ट मेटल्स। इसी वजह से ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। यदि हम डेंसिटी की बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, हमें पता है डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब एक हम सीरीज में मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। इन ए सीरीज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज करता है, सो वॉल्यूम डिक्रीजेस। Also, the molar mass increases. ये इंक्रीज कर रहा है, सो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। दैट इज व्हाई ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स व्हाइल मूविंग इन ए सीरीज इंक्रीजेस। इसलिए जो डेंसिटी है एक सीरीज में मूव करने पर इंक्रीज करती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। एज they have the strong metallic bonding, so generally they have the high melting and boiling points. But जो इनका melting और boiling point है
first increases up to the maximum and then decreases, और उसके बाद डिक्रीज करता है। यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें मेल्टिंग पॉइंट में और एटॉमिक नंबर में और 5D सीरीज की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज करता है और फिर उसके बाद डिक्रीज करता है। दिस इज बिकॉज मेटालिक बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करता है? मेटालिक बॉन्डिंग पर, और मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, as the number of unpaired electron first goes on increasing, becomes maximum and then pairing will start। उसी तरीके से जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। जब D5 कॉन्फ़िगरेशन होगी उस समय मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, और एंड आफ्टर देन क्योंकि पेयरिंग शुरू हो गई है, पेयरिंग शुरू होने से मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, वीक होती चली जाएगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। परंतु यदि हम 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज में देयर इज ए डिप एट द मैंगनीज, देयर इज ए डिप एट द मैंगनीज, एंड इसी तरह से यदि 4D सीरीज की बात करें तो देयर इज ए डिप एट द टेक्टेनियम। 3D सीरीज में मैंगनीज पर हमें एक डिप देखने को मिलती है, यानी एक ऐसा शार्प पीक नहीं देखने को मिलती। उसी तरह 4D में जो टेक्टेनियम है देयर इज एन डिप विल बी ऑब्जर्व्ड, सो देयर इज ए डिप एट द मैंगनीज in 3D series and titanium in the 4D series। यदि आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें मैंगनीज और टिटेनियम की, मैंगनीज एंड टिटेनियम हैव हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो देयर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके डी इलेक्ट्रॉन्स, दे रिमेन्स टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड डज नॉट involve in bond formation, या less involved in the bond formation। That is why जो bonding होगी, so bonding क्या होगी? वीक होगी, और यदि बॉन्डिंग वीक होगी तो डेफिनेटली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। यही कारण है कि 3D सीरीज में मैंगनीज पर और 4D सीरीज में टिटेनियम पर हमें एक डिप मिलती है जब हम उसका मेल्टिंग पॉइंट नोटिस करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मींस एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं इनकी। जैसे कॉपर है, हमें पता है कॉपर +1 स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर 2 स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। आयरन, फेरस यानी 2 सॉल्ट भी हैं, और आयरन के 3 सॉल्ट्स यानी फेरिक सॉल्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। दिस इज बिकॉज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव their valence electrons in
two subshells, that is ns and n-1d, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दो सबशेल्स में होते हैं, एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू is very small. So both electrons यानी ns के भी और n-1d के भी are involved in bond formation. इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ns सबशेल के भी और n-1d के भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. That is why they will show a large number of the oxidation state. जैसे सपोज यदि मैं 3D सीरीज की बात करूं, सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. यहां पर जो सेकेंडियम है इसकी +3 स्टेट होती है, टाइटेनियम +2 +3 +4 होता है, वेनेडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम +2 +3 4 5 एंड 6, और मैंगनीज 2 3 4 5 6 एंड 7. देन आयरन जो होता है 2 3 4 और 6 होता है, और क्रोमियम 2 3 और 4, निकल 2 3 एंड 4, कॉपर 1 एंड 2, और जिंक 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. तो यहां से देखने पे पता चल रहा है यदि आप सेकेंडियम और जिंक को छोड़ दें तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं दे विल शो ए लार्ज नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द ns एंड n-1d ऑर्बिटल्स की वजह से होता है, जिससे उनके दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट. बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो अलग अलग रिएक्शंस में एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो भी सब्सटेंस एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है इट विल फॉर्म एन इंटरमीडिएट विद वन ऑफ द रिएक्टेंट. इंटरमीडिएट जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देन रिएक्ट विद another reactant and it will form the product and catalyst is regenerated. This is product. Because transition elements also form the activated complex, transition elements forms activated complex with lower activation energy. That is why they will act as a catalyst. और ये activated complex क्यों बनाते हैं? Because they have partially filled d orbitals. क्योंकि इनके पास पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसलिए ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देन ब्रेक्स डाउन इनटू द प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड. फॉर एग्जांपल जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ preparation of sulfuric acid in contact process. In the preparation of sulfuric acid contact process में
इसी तरह से निकल को हम यूज करते हैं इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, जिसको हम जिसमें ऑयल को फैट में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से आयरन यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस। तो इस टाइप से ये जितने भी हैं वेनेडियम, निकल, आयरन, ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो सभी एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहे हैं।